नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज आप लोग एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। 6.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर को। तो कह रहा है एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर, हम मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है। त्रिभुज हमने मान लिए पी क्यू आर जो कि दिया गया है। अब कह रहा इसकी भुजाओं पी क्यू यानी ए भुजा और पी आर ए भुजा, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई है। यहां पर ई है और यहां पर बिंदु एफ स्थित है। पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति बताइए क्या ई एफ समांतर, यानी इसको इससे मिला दिया। अब पूछ रहा है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी पूछ क्या रहा है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें पूछ रहा है। तो पहले में से कहा है, पहले में दिया है पी ई बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर। अब हमको दिखाना क्या है कि दिखाना है क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यानी भुजा दिया गया है पीई दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 3.9 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? भुजा 3.9 सेंटीमीटर दिया गया है पीई, और ई क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। एफ पहले के लिए है और एफ आर बराबर दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। ये हमको दिया है, गिवन है। अब हमको दिखाना क्या है? ई एफ समांतर क्यू आर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ थेल्स थ्योरम या थेल्स थ्योरम का विलोम जब हमने बताया था, क्या बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की दो विभाजित करने वाले अनुपात जो होते हैं यदि बराबर होते हैं तो भुजाएं रेखा क्या होगी? समांतर होगी। जैसे कहा था, हमने बताया था कि यह जो त्रिभुज है यह रेखा तभी समांतर होगी जब इसका अनुपात बटे, यानी इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या हो? बराबर हो। यानी पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए? पी ई बराबर पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपान एफ आर। एफ आर कहिए या आर एफ कहिए, दोनों बातें यही है। यानी पीई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पीई बटे एफ आर के, तभी क्या होंगे? ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। इससे आप बता देंगे यहाँ किससे जानते हैं? प्रमेय नंबर 2 या प्रमेय नंबर 6.2 या थेल्स थ्योरम का व्युत्क्रम होता है जो। अब हम यहां लिख दीजिएगा प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2। अब पीई कितना दिया गया? 3.9 बटे ई क्यू दिया गया 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर 2.4। अब इसको क्या करना है? सरल कर दे। अब हम देखेंगे सरल करने के बाद यदि इसका अनुपात बराबर हो रहा है, यानी दोनों आपस में बराबर अनुपात में आ रहे हैं, तो क्या होंगे? ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। अगर नहीं बराबर होंगे तो ये समांतर नहीं होगा। अगर
10 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या पा जाएंगे 39/30 और यहाँ करेंगे 36/24। अब इसको काटेंगे हम 13 × 39, 10 × 30, 10 × 30 या 13 × 39 और 12 × 36, 8 × 24 और बटेगा भी 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 या 4 × 12, अगर 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पर और 2 चौके 8, यानी अनुपात हमारा क्या आ गया 13/10, 13/10 बराबर 3/2, 3/2 क्या आ गया 3/2। तो हम देख रहे हैं 13/10 3/2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 3/2, यानी 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो हम क्या कहेंगे कि जो रेखा होगी EF समांतर नहीं होगी QR के, यानी जब ए मतलब PF/EQ बराबर नहीं है PE/FR के, इसलिए क्या हो जाएगा कि EF समांतर नहीं है EF/FR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अब हमने बताया कैसे, भुजा दिया था, अब इसी सहारे हमने इसी सहायता से अब PF दिया है PE दिया है। अब जब जानते हैं हम कि यदि भुजाओं का अनुपात दिया रहता है तो जो रेखा होगी, जो विभाजित करने वाली भुजा होगी, तीसरी भुजा तब समांतर होगी यदि उनके अनुपात बराबर होते हैं। प्रमेय नंबर 6.2 से फिर उसका देख लीजिएगा। तो हमने इतना लिख दिया इससे, तो आप सभी का मान रख देंगे, सरल कर लेंगे। यदि अनुपात बराबर आता तब क्या होता, दोनों एक या रेखा जो होगी EF की ओर समांतर होता है, यानी बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं है। ये दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE 4 सेंटीमीटर दिया है, QE 4.5 है और PF 8 है और 9 है FR। अब RF कहिए FR कहिए। अब हमको क्या दिखाना है, दिखाना है रेखाएं समांतर है कि नहीं है। तो वही कंडीशन पे अप्लाई करिए। एक दो रेखा समांतर कब हो गई, यदि PE/EQ बराबर होगा PF/FR के, किससे होगा, प्रमेय नंबर 6.2 से। वही प्रोसेस प्रमेय नंबर 6.2 से। तो अब करें क्या, PE का मान 4 है, रख दीजिए, EQ का मान 4.5 है, रख दीजिए। PE का मान 4 सेंटीमीटर और EQ मान 4.5, PF मान 8 है और FR मान 9। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सरल कर दें, ऊपर नीचे से अगर 10 से गुणा भाग कर दे इधर, तो क्या पा जाएंगे हम 4 × 10 बटे 4.5 × 10 बराबर 8/9। अब इधर 10 × 40 बटे इसमें करेंगे तो 45 हो जाएगा, बराबर 8/9, 8/9, 8/9 आ गए। अब क्या पा जाएंगे यहाँ से, यहाँ पा जाएंगे 5 × 40, 5 × 9 = 45। इसको काट लीजिए, कटा लीजिए, 8 × 40 9 × 45। अब क्या आ गया हमारा 8/9 बटे 8 बराबर 8/9। अब हमें क्या देख रहे हैं कि 8/9 बराबर है 8/9, मतलब इस भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा का अनुपात से, यानी दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। इसलिए क्या होगा, आपका दूसरा को जो दूसरा है इससे कह देंगे, इसलिए जब बराबर है इसलिए EF समांतर होगा FR के, EF समांतर होगा FR के। कब होगा, जो अनुपात हमारे बराबर आ गए। इसी प्रकार आप हल करिए तीसरा क्वेश्चन दूसरे का, अगर न समझ पूछिएगा। बस आज में इतने, धन्यवाद।